पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेज़ी से गामजन है। आलमी सतह पर भी एतराफ़ कर दिया गया। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आने लगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद मस्बत मौशी आशारिये देने लगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। ये तमाम अवामिल पाकिस्तान को तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मजबूत और मौाक़े से भरपूर मार्केट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैंकिंग के शोबे ने डिजिटल रुझान के तहत सार्फिन को जदीद सहूलियात फराहम की हैं। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा भी बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। ये तमाम इक़दाम पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद का अहम सतून है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब और मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये यकीनन इंतहाई खुशाइंद है कि पाकिस्तान की बेहतर मौशी सूरत हाल का अब आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जा रहा है। कितना इम्पॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए और जो सरमायाकारी करना चाहते हैं पाकिस्तान में उनके लिए? बात तो ये है कि आपने देखा है कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड। वो है पीआईए की ट्रांजैक्शन, जो कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, जो कि कई अरसे से ये चौथी अटेम्प्ट थी और ये तकरीबन 89 से अगर आप शुरू करें तो उस वक्त से अभी तक जो है ये इसकी कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं। तो देखें, बात ये है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसमें एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, उसके अंदर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को जो है वो हैंडल किया जा रहा है। इसमें 4 स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं जो कि या तो वो खत्म, उनको बंद कर दिया किया जा रहा है या फिर प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज आप देखें, पास्को को बंद किया, यूटिलिटी स्टोर को बंद किया है, पीआई की प्राइवेटाइजेशन हो गई है, फर्स्ट वुमेन बैंक को जो है प्राइवेटाइज किया गया है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है ना जी, ये बड़ा इम्पैक्ट करते हैं किसी भी सरमायाकार को कि जी गवर्नमेंट सीरियस है। खास तौर कल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के पास ये पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ कंट्री सीरियस है अपनी इकोनॉमी के बारे में, अपने लोगों के बारे में आगे बढ़ते हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगा। वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस एज यूजुअल चलाते रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे अच्छा मैसेज गया है। और ये रिफॉर्म्स करेगा, वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस एज यूजुअल चलाते रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे अच्छा मैसेज गया है और ये फोर्स पूरी दुनिया इसको देख रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये कन्वर्ट होगी अच्छी सरमायाकारी में। कंसिस्टेंट हो, हम कंटिन्यू करें और हम इस मोमेंटम को जारी रखें और ये मोमेंटम चलेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, चाहे वो टैक्सेशन को कम करना है, चाहे वो कर्जों को बेहतर करना है, चाहे वो एनर्जी की कीमतों को कम करना है, चाहे वो जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस पाकिस्तान को निकलना है, प्राइवेट सेक्टर को देना है ताकि वो प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे और एक आम आदमी का फायदा हो, कारोबार बढ़े, इन्फ्लेशन में कमी आए और ये चीज सस्टेनेबल हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी आपकी। सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस होता है। जब कॉन्फिडेंस आता है सरमायाकार को इन चीजों में कि जी कंटिन्यूटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी और एक डायरेक्शन है और एक विल है करने के लिए और वो नजर आ रही है, तो इसकी वजह से बहुत जो है वो फर्क पड़ता है। वो 1 साल का नहीं, वो ठीक है। खुर्रम साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त इकनॉमिक रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा है हुकूमत, उसके कितने फ्रूटफुल नताइज सामने आ रहे हैं और ये आलमी सतह पर एतराफ़ होना ये किस कदर खुशाइंद है? जो एक खुशाइंद खबर है और नए साल को सेलिब्रेट करना और 2025 के खात्मे के लिए ये बड़ा परफेक्ट बेसिकली है। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर आप देखें तो 24 के मुकाबले में 25 में नाजुक है कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हमारे जो बफर्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो बड़े हैं। स्टेट बैंक के इन्फ्लेशन में नुमाया कमी देखने में आई, इंटरेस्ट रेट में नुमाया कमी देखने में आई, हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई और कल ही की जो अगर हम देखें कि वो पीआईए जो कि $10 बिलियन जिसकी आपको बिड मिली थी, वो $135 बिलियन पे उसके 75% शेयर जो है वो सेल हुए। तो ये सारी चीजें जो है वो इस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो रही है और उसी का इस वक्त एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन जो है वो बैनुल-अक़वामी जरीदे और ठीक है। यकीनन पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और इसका एतराफ़ बहुत खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खुर्रम शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।